क्या सिर्फ मेहनत करके आप जिंदगी जीत सकते हो? अगर हाँ, तो ये वीडियो बंद कर दो, क्योंकि असली जीत होती है चालाकी, रणनीति और सही माइंडसेट से। सोचो, आप दिन रात मेहनत करते हो, लेकिन प्रमोशन किसी और को मिल जाता है। बिजनेस में पैसा लगाने के बाद भी ग्रोथ नहीं होती। एग्जाम की सारी रात पढ़कर भी रिजल्ट एवरेज आता है। क्यों? क्योंकि मेहनत अकेले कभी काफी नहीं होती। 18 से 35 के बीच की जिंदगी, यही असली गेम है। यही तय होता है कि आप एवरेज बनोगे या एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और इस गेम को जीतने के लिए चाहिए फॉक्स माइंडसेट। चैप्टर 1, चालाकी, क्लेवरनेस और रणनीति, स्ट्रैटेजी। क्या आपको लगता है कि सिर्फ मेहनत और ईमानदारी से जिंदगी जीती जा सकती है? अगर हाँ, तो आप गलत हैं। आप मेहनत कर रहे हो, ईमानदारी से काम कर रहे हो, लेकिन प्रमोशन किसी और को मिल जाता है। एग्जाम में आप रात दिन पढ़ते हो, पर रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आता। ऐसा क्यों? फॉक्स माइंडसेट कहता है, जिंदगी सिर्फ मेहनत से नहीं जीती जाती, जीती जाती है रणनीति और चालाकी से। जंगल में एक शेर और एक लोमड़ी, दोनों कई दिनों से भूखे थे। शेर ने जैसे ही हिरण को देखा, वो पूरी ताकत लगाकर भागा। जमीन हिली, आवाज गूंजी, लेकिन हिरण भाग निकला। शेर बार बार यही करता रहा, पूरी ताकत झोंकता रहा और हर बार खाली हाथ लौटा। अब बारी लोमड़ी की थी। वो चुप रही, पेड़ के पीछे छिप गई, धीरे धीरे हर हरकत ऑब्जर्व करने लगी। उसने देखा कि हिरण बार बार एक ही जगह आकर पानी पीता है। लोमड़ी ने इंतजार किया, सही टाइम का, और जब हिरण झुका, लोमड़ी ने सिर्फ एक चालाकी भरा मूव किया। बिना ज्यादा ताकत लगाए शिकार उसके हाथ में था। आज से याद रखो, मेहनत करो, लेकिन स्ट्रैटेजी के साथ। हर काम शुरू करने से पहले खुद से पूछो, क्या ये सबसे स्मार्ट तरीका है या सिर्फ मेहनत झोंक रहा हूं? हार्ड वर्क तुम्हें खिलाड़ी बनाता है, लेकिन स्ट्रैटेजी तुम्हें गेम का मालिक बनाती है। अगर ये बात सच लगी, तो इस वीडियो को अपने उस दोस्त को भेजो जो मेहनती है लेकिन फंसा हुआ है, और कमेंट में लिखो, आप लायन हो या फॉक्स, लेकिन सिर्फ चालाकी और स्ट्रैटेजी काफी नहीं है। जिंदगी हमेशा आपके प्लान के हिसाब से नहीं चलती। कभी हालात बदलते हैं, कभी रूल्स बदलते हैं, और कभी पूरी गेम ही बदल जाती है। अगर आप कठोर रहे, तो जीतते जीतते भी हार जाओगे, लेकिन अगर आप अडैप्टेबल रहे, तो हर नए हालात में खुद को ढालकर गेम पलट दोगे। और यही है अगला सीक्रेट ऑफ फॉक्स माइंडसेट, अडैप्टेबिलिटी, यानी बदलते हालात में ढलने की क्षमता। उसे समझना चाहते हो तो अगला चैप्टर मिस मत करना। चैप्टर 2, अडैप्टेबिलिटी, ढलने की क्षमता। जो इंसान बदलते हालात में खुद को नहीं बदलता, वो जिंदगी की रेस शुरू होने से पहले ही हार जाता है। सोचो, आपके 2 दोस्त हैं। पहला दोस्त हमेशा कहता है, मैं तो ऐसा ही हूं, मुझे बदलने की जरूरत नहीं है। वो हर दिन वही पुराने तरीके अपनाता है, वही पुराना सोचता है, और जब दुनिया बदलती है तो वो पीछे छूट जाता है। रिजल्ट? वही स्ट्रगल, वही शिकायतें, वही फ्रस्ट्रेशन। अब दूसरा दोस्त देखो, वो हर हालात में खुद को ढाल लेता है। टेक्नोलॉजी बदली तो उसने नए स्किल्स सीख लिए, मार्केट बदला तो उसने नया तरीका अपनाया, प्रॉब्लम्स आई तो उसने खुद को फ्लेक्सिबल बना लिया, और नतीजा? धीरे धीरे वो हर मौके को पकड़ता गया और देखते ही देखते सबको पीछे छोड़ गया। आज की दुनिया में कठोर होना पीछे रह जाना, और अडैप्टेबल होना हमेशा आगे बढ़ते रहना। नोकिया को याद है, दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी थी, लेकिन उन्होंने नए ट्रेंड्स को अपनाया ही नहीं, और आज उनका नाम भी मुश्किल से कोई लेता है। दूसरी तरफ एप्पल और सैमसंग ने हर बदलाव को अपनाया, और आज वो दुनिया चला रहे हैं। आज से एक हैबिट डालो, हर महीने कम से कम एक नई स्किल सीखो। छोटी हो या बड़ी,
फर्क नहीं पड़ता। अडेप्टेबिलिटी का मतलब है हर हालात में खुद को रिलेवेंट बनाए रखना। याद रखो, स्ट्रॉन्गेस्ट वही नहीं है जो ताकतवर है, बल्कि वही है जो हर बदलाव में खुद को ढाल सकता है। अगर ये बात आपके दिल को लगी तो वीडियो शेयर करो और कमेंट में लिखो, आखिरी बार आपने कौन सी नई स्किल सीखी थी। हार मान लेना ही असली हार है, क्योंकि जो इंसान गिरकर उठता है वही इतिहास बदलता है। लेकिन सिर्फ अडेप्टेबल होना ही काफी नहीं है। जिंदगी में ऐसे पल भी आते हैं जब चाहे जितना बदल लो फिर भी गिरना तय है। कभी एग्जाम में फेल, कभी बिजनेस में नुकसान, कभी रिश्तों में टूटन। उस वक्त खेल अडेप्टेबिलिटी का नहीं बल्कि रेजिलियंस का होता है, यानी गिरकर भी दोबारा उठने की ताकत। और यही है फॉक्स माइंडसेट का अगला सीक्रेट, रेजिलियंस। वो ताकत जो हार को परमानेंट हार नहीं बनने देती। उसकी कहानी मैं अगले चैप्टर में बताऊंगा। चैप्टर 3, रेजिलियंस, लचीलापन, गिरकर उठने की ताकत। हार मान लेना ही असली हार है, क्योंकि जो इंसान गिरकर उठता है वही इतिहास बदलता है। सोचो, कितनी बार आपने एग्जाम, बिजनेस या रिलेशनशिप में फेल होकर खुद से कहा, अब मुझसे नहीं होगा। वहीं कोई दूसरा इंसान आपके जितना ही गिरा, लेकिन उसने फिर से उठने की हिम्मत की और आज वो आपसे कई कदम आगे है। तो फर्क मेहनत में नहीं, फर्क है उठने की हिम्मत में। फॉक्स माइंडसेट हमें सिखाता है फेल्योर परमानेंट नहीं है, वो सिर्फ एक टेम्परेरी स्टॉप है। लेकिन हार मान लेना, यही परमानेंट हार है। थॉमस एडिसन, आज हम उन्हें महान वैज्ञानिक कहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हो, जब वो बल्ब बना रहे थे तब उन्होंने 1-2 बार नहीं बल्कि हजारों बार फेल किया। हर बार जब उनका एक्सपेरिमेंट फेल होता, लोग उनका मजाक उड़ाते। कोई कहता ये पागल है, ये कभी नहीं कर पाएगा। कोई कहता इतनी बार गिरकर भी क्यों कोशिश कर रहा है। लेकिन एडिसन का जवाब लेजेंडरी था। उन्होंने कहा, मैं फेल नहीं हुआ हूं, मैंने सिर्फ 1000 ऐसे तरीके खोज लिए हैं जिनसे बल्ब नहीं बनता। यानी उन्होंने हर असफलता को नुकसान नहीं बल्कि सीख माना। और यही लचीलापन है। आखिरकार उसी इंसान ने वो किया जो पूरी दुनिया नामुमकिन समझती थी। और नतीजा, आज अगर आपके कमरे में अंधेरा नहीं है तो उसकी वजह है एक इंसान जिसने गिरकर भी उठना नहीं छोड़ा। आज से एक हैबिट डालो, जब भी फेल हो तुरंत ये लिखो, मैंने इससे क्या सीखा। क्योंकि अगर आप सीख निकाल लेते हो तो वो फेल्योर नहीं, इन्वेस्टमेंट है। गिरना आपको हारा हुआ नहीं बनाता, लेकिन उठना छोड़ देना हमेशा के लिए हारा हुआ बना देता है। अगर आप भी कभी फेल होकर दोबारा उठे हो तो कमेंट में लिखो, आई राइज अगेन। और इस वीडियो को उस दोस्त को भेजो जो अभी हार मानने वाला है। लेकिन सिर्फ गिरकर उठ जाना काफी नहीं है, क्योंकि अगर आपको पता ही न हो कि गिरना कहाँ है, खतरा कहाँ है और मौका कहाँ है, तो आप बार बार वही गलतियां दोहराओगे। यहीं पर काम आती है सतर्क निगाह, अवेयरनेस व ऑब्जर्वेशन। जो इंसान अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों को देख लेता है वही सही समय पर सही कदम उठाता है। और फॉक्स माइंडसेट का अगला सीक्रेट है ऑब्जर्वेशन की शक्ति। जो इसे सीख गया वो गेम को पहले से देख लेता है। चैप्टर 4, अवेयरनेस व ऑब्जर्वेशन, सतर्क निगाह। कई लोग जिंदगी में हारते हैं क्योंकि वो देख ही नहीं पाते कि मौके उनके सामने से गुजर गए। सोचो, आप किसी रूम में बैठे हो और सब बातें कर रहे हैं। एक स्मार्ट इंसान चुपचाप सब ऑब्जर्व कर रहा है। वो हर चेहरे का भाव पढ़ रहा है, हर छोटी बात पकड़ रहा है। और जब मौका आता है वही इंसान सही टाइम पर सही बात कहकर सबको इम्प्रेस कर देता है। बाकी लोग सोचते रह जाते हैं, ये कैसे कर गया। फॉक्स माइंडसेट कहता है, जो इंसान ध्यान से ऑब्जर्व करता है वही गेम बदलता है। ऑब्जर्वेशन से आपको पहले ही पता चल जाता है कौन सा रास्ता अपॉर्चुनिटी है और कौन सा खतरा। एक बार जंगल में शेर और लोमड़ी शिकार पर निकले।
शेर ने जोर से दहाड़ लगाई और सीधा भागा, लेकिन शिकार भाग गया। लोमड़ी ने शांत रहकर ऑब्जर्व किया, हवा किस तरफ बह रही है, पत्ते किस तरह हिल रहे हैं। उसने कैलकुलेट करके सही डायरेक्शन पकड़ी और अकेले ही शिकार कर लिया, यानी ताकत से नहीं, ऑब्जर्वेशन से जीत मिली। आज से एक सिंपल हैबिट डालो, हर दिन 5 मिनट चुप रहकर बस अपने आसपास ऑब्जर्व करो। लोगों का बॉडी लैंग्वेज, माहौल के छोटे छोटे चेंजेस और अपने खुद के थॉट्स पर ध्यान दो। धीरे धीरे आपकी ऑब्जर्वेशन शार्प हो जाएगी। सिर्फ आंखें खोलने से कुछ नहीं होता। सच्ची ताकत है देखने में नहीं, समझने में। अगर आप भी मानते हो कि शार्प ऑब्जर्वेशन इंसान की असली सुपर पावर है, तो कमेंट करो, आई विल ऑब्जर्व। और इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करो जो हमेशा मौके मिस कर देता है। लेकिन सिर्फ ऑब्जर्व कर लेना ही काफी नहीं है। मौका देखकर अगर आपने पहले से तैयारी नहीं की, तो आपके सामने से चांस गुजर जाएगा और आप सिर्फ देखते रह जाओगे। गेम जीतने के लिए ऑब्जर्वेशन के साथ चाहिए फोरसाइट और प्लानिंग, यानी आने वाले कल को आज ही समझकर उसकी तैयारी करना। और फॉक्स माइंडसेट का अगला सीक्रेट है फोरसाइट और प्लानिंग, क्योंकि जो आज से कल की चाल सोच लेता है वही असली विनर बनता है। चैप्टर 5 फोरसाइट और प्लानिंग मुंह भविष्य की तैयारी। अगर आप सिर्फ आज के बारे में सोच रहे हो तो कल कोई और आपको पछाड़ देगा। ज्यादातर लोग जिंदगी ऐसे जीते हैं जैसे फायर ब्रिगेड, आग लगती है तभी पानी ढूंढते हैं। एग्जाम पास आ गया तो किताबें खोलते हैं, पैसा खत्म हुआ तो बचत की याद आती है, बीमारी लगी तो हेल्थ की इंपॉर्टेंस समझते हैं और तब तक देर हो चुकी होती है। लेकिन समझदार लोग अलग सोचते हैं। वो एग्जाम आने से पहले ही रोज पढ़ाई करते हैं। वो कमाई के साथ साथ सेविंग और इन्वेस्टमेंट पहले दिन से शुरू कर देते हैं। वो हेल्थ का ध्यान तब रखते हैं जब सब कुछ नॉर्मल है। यही फर्क है ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान में, क्योंकि जब प्रॉब्लम आती है ऑर्डिनरी लोग पैनिक करते हैं और स्मार्ट लोग प्रिपेयर्ड होते हैं। फॉक्स माइंडसेट कहता है सिर्फ प्रेजेंट पर मत जियो। वो इंसान जीतता है जो आने वाले कल की चालें आज ही सोच लेता है। सोचो, चींटियां गर्मियों में सारा खाना इकट्ठा करती है क्योंकि उन्हें पता है सर्दियों में कुछ नहीं मिलेगा। वही टिड्डा पूरे सीजन गाता नाचता रहा और सर्दी आते ही भूखा मर गया। यानी फोरसाइट और प्लानिंग ही सर्वाइवल की असली चाबी है। आज ही एक नोटबुक में ये लिखो, 1 साल बाद मैं कहाँ होना चाहता हूँ और वहां पहुंचने के लिए मुझे हर महीने कौन सी छोटी छोटी स्टेप्स लेनी है। प्लान लिखोगे तो एक्शन क्लियर होगा। सिर्फ आज जीने वाले लोग पल जीतते हैं, लेकिन कल की तैयारी करने वाले लोग जिंदगी जीत जाते हैं। अगर आपको लगता है कि फोरसाइट और प्लानिंग आपकी जिंदगी बदल सकती है, तो कमेंट करो, आई प्लान अहेड। और इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करो जो हमेशा लास्ट मोमेंट पर घबराता है। लेकिन सिर्फ प्लानिंग कर लेना ही सक्सेस की गारंटी नहीं है। कभी कभी सब कुछ रेडी होता है, पर अगर कदम गलत वक्त पर उठा दिया तो मेहनत और प्लान दोनों बर्बाद हो जाते हैं। गेम जीतने के लिए फोरसाइट के साथ चाहिए पेशेंस और सही टाइमिंग, यानी सही मौके का इंतजार करके सही समय पर एक्शन लेना। और फॉक्स माइंडसेट का अगला सीक्रेट है पेशेंस और टाइमिंग, क्योंकि गलत वक्त पर सही काम करना सही काम न करने से भी ज्यादा खतरनाक है। चैप्टर 6 पेशेंस और टाइमिंग, सही वक्त का खेल। गलत समय पर सही काम करना कभी कभी सही काम न करने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। कई लोग या तो जल्दबाजी में फैसले ले लेते हैं और पछताते हैं, या फिर इतना देर कर देते हैं कि मौका हाथ से निकल जाता है। रिजल्ट या तो हार या पछतावा। असल खेल है सही वक्त पहचानने का। फॉक्स माइंडसेट कहता है धैर्य मतलब काम टालना नहीं, बल्कि सही समय का इंतजार करके सही कदम उठाना। सोचो, किसान अगर बीज गलत सीजन में बो दे तो मेहनत करने के बाद भी फसल नहीं उगेगी। लेकिन वही किसान सही समय पर वही बीज बोए
तो छोटी सी मेहनत भी उसे भरपूर फल दिलाती है। यानी फर्क मेहनत में नहीं, टाइमिंग में है। आज से एक आदत डालो, कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले खुद से 3 सवाल पूछो। क्या ये सही समय है? क्या मैं पूरी तरह तैयार हूं? अगर मैं डिले करूं तो क्या मौका निकल जाएगा? इनके जवाब साफ कर दो, टाइमिंग भी साफ हो जाएगी। सफलता सिर्फ मेहनत का खेल नहीं है, ये धैर्य और सही समय की चाल है। अगर आपको भी लगता है कि जिंदगी टाइमिंग का खेल है तो कमेंट करो, राइट टाइम राइट मूव। और ये वीडियो उस दोस्त को भेजो जो हमेशा या तो जल्दबाजी करता है या मौका खो देता है। लेकिन सिर्फ सही वक्त का इंतजार करना भी काफी नहीं है। सोचो, अगर किसान सही मौसम का इंतजार करे लेकिन पुराने बीज ही बोता रहे तो फसल कैसी होगी? वही पुरानी जिंदगी भी ऐसी ही है। सही टाइमिंग के साथ चाहिए नए आइडियाज, नई सोच और नई स्ट्रैटेजीज, यानी क्रिएटिविटी और इनोवेशन। और फॉक्स माइंडसेट का अगला सीक्रेट है क्रिएटिविटी इनोवेशन, क्योंकि पुरानी चालों से वही पुराने नतीजे मिलते हैं और नए रास्ते ही असली जीत का दरवाजा खोलते हैं। चैप्टर 7, क्रिएटिविटी इनोवेशन का नया रास्ता। पुराने तरीकों से खेलोगे तो पुराना ही रिजल्ट मिलेगा। गेम जीतना है तो नए तरीके लाने होंगे। कितनी बार आपने देखा है कि लोग सालों से एक ही तरीके से काम कर रहे हैं, वही पुराने मेथड्स, वही पुरानी सोच, और फिर शिकायत करते हैं कि जिंदगी बदल क्यों नहीं रही। लेकिन बदलाव कभी पुराने रास्तों से नहीं आता, उसके लिए नए आइडियाज चाहिए। फॉक्स माइंडसेट कहता है क्रिएटिविटी ही असली सुपर पावर है। जब सब लोग बंद रास्ता देख रहे हों तो क्रिएटिव इंसान वहां नया रास्ता बना लेता है। सोचो, जब दुनिया घोड़ों से सफर करती थी तो एक इंसान ने सोचा, क्या व्हील्स को इंजन से चलाया जा सकता है? और उसी क्रिएटिविटी ने दुनिया को कार दे दी। यानी इनोवेशन ने पूरी सिविलाइजेशन बदल दी। आज से एक रूल अपनाओ, जब भी किसी प्रॉब्लम में फंसो खुद से पूछो, क्या इसे सॉल्व करने का कोई नया तरीका हो सकता है? हर दिन एक छोटी सी चीज क्रिएटिवली करने की आदत डालो। जुगाड़ सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, जुगाड़ गेम बदल देता है। अगर आप भी मानते हो कि क्रिएटिविटी ही असली पावर है तो कमेंट करो, थिंक डिफरेंट। और इस वीडियो को उस दोस्त को भेजो जो हमेशा पुराने तरीकों में फंसा रहता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो रुको मत, क्योंकि अगला वीडियो है द मैजिक ऑफ मैनिफेस्टिंग मनी इन हिंदी, जहां आप सीखोगे पैसे को अट्रैक्ट करने का असली साइंस। उस वीडियो पर क्लिक करो और अभी देखो।